आतिशी और सौरभ को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया, को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आता, 4 लोग सड़क पे बैठते, 4 लोगों को बस में बिठाते, बस भेजते। ITO के ऊपर एक फुटओवर ब्रिज है, ऊपर अगर आप जाओगे तो मैं लोकेशन चेंज करता रहता था, तो कहीं एक जगह जाके ऐसे शांत खड़ा हो जाता था, फिर मैं देखता था कौन आ रहा है किधर से, तो मैं देखता था उधर से 20 लोग आ रहे हैं, तो उनमें से मैं पहचान जाता था। मोस्टली मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो सबके नंबर थे, तो मैं उनको फ़ोन करके बोलता था अभी रुक जाओ 10 मिनट, मैं जहाँ बोलूँगा उस डायरेक्शन में जाना। कोई एक डिक्टेटोरियल लीडर है और वो चुनाव से पहले सारे ऑपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार करा लेता है और फिर कहता है कि जी मुझे तो 99% वोट्स आ गए, मैं पॉपुलरली एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हूँ। कैन आई हैव वाटर? इसको इधर रख सकते हैं बगल में, इस टेबल को इधर रख दीजिए। 2013 में सबसे पहले लोगों ने हमें वोट क्यों दिया? हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी कहीं सरकार नहीं चलाई थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते थे हमने ये काम करके दिखा दिया हमें वोट दो। अन्ना आंदोलन किया था, तो अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, किसी चीज़ पे अड़ जाए तो करके रहते हैं। ये क्वालिटीज़ जनता को हमारी पसंद आई, इस क्वालिटी को वो ख़त्म करना चाहती थी बीजेपी, तो उन्होंने कीचड़ फेंकना चालू किया, करप्शन किया, केजरीवाल ने पैसे खाए, एक ताना बना बुना गया, लोगों को ज़बरदस्ती करके स्टेटमेंट्स दिलवाए गए, प्रेशराइज कर करके हमारे खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, ये क्या है, बीजेपी कुछ नहीं है कुदरत के सामने। हम लोग कुछ बाहर तिहाड़ के खड़े थे एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि एज ऑफ दैट टाइम हमारी कोर टीम के 5 लोग उस समय उस दीवार के उस पार थे। मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, सब ऊपर वाले के हाथ में था, और मैंने अपना अंदर समय बहुत मेडिटेशन करते हुए और गीता पढ़ के बिताया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो होती है अनसर्टेनिटी। उस 17 महीने में एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदर उस सिपाही की तरह छटपटाता रहा जो देख रहा था कि उसकी पूरी फौज बाहर युद्ध लड़ रही है, और वो सिपाही जो हमेशा युद्ध में फ्रंट पे होकर लड़ता था वो आज बैरक में बैठा हुआ है। मैंने प्रयास किया कि घर के लोग 6 महीने तक, जब तक मैं जेल में रहा, मैंने प्रयास किया कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ना आए, क्योंकि कई बार परिवार के लोग सामने आते हैं मिलने के लिए तो मन में एक अनावश्यक कमजोरी पैदा होती है, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। फ़ोन पे जब वो वीडियो कॉल पे जब बात होती थी, वीडियो कॉल करते थे तो हंसते थे, लेकिन वो हंसी के पीछे कुछ ना तकलीफ़ छुपी होती है, क्योंकि पत्नी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन हम लोग को लगता है चलो वो अगर दिखा रहे हैं तो हम लोग को भी ऐसे ही दिखाना है, तो हमारे जैसे बच्चे भी आ गए थे, तो सारे लोग सब हैप्पी फील करते थे कि पापा हम लोग ठीक है, आप परेशान मत होना और आप ठीक से रहो। एक बारी ना कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था 2 करोड़ का कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ की रिश्वत दी। तो मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका नाम स्कूल में 2 करोड़ ही रखा गया था। तो बच्चों के लिए बहुत, मुझे लगता है ये दौर ऐसा चल रहा है जिसमें कि बच्चों को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा है। फैमिली के अंदर अभी तक क्या होता था कि अगर पॉलिटिक्स है तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, अपोनेंट्स के बीच में, उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब थोड़ा सा लेवल कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया है। नहीं, जब जेल में था तो परिवार को तो मिस नेचुरली करते ही हो आप, और विशेष रूप से जब आपकी वाइफ बीमार हो, आपका बेटा भी केवल कॉलेज में पढ़ता हो, तो उसने चिट्ठी लिखी, उसमें उसने बोला कि अगर आप इस वक्त मेरी चिंता करोगे, अगर आप इस वक्त इस बात को लेके चिंता करोगे कि मैं परेशान हूँ, तो फिर ये मेरी देशभक्ति पे सवाल है। तो मुझे लगा यार बेटा तो बड़ा हो गया। आपने अगर मेरी चिंता में जरा भी वक्त जाया किया तो फिर वो मेरी देशभक्ति का अपमान होगा। दैट वुड बी एन इंसल्ट टू माय पेट्रियटिज्म।
कि अगर मैं देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि आप अपना काम करो, मैं यहाँ पे एकदम सेट हूँ, आपको मेरी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, तो दैट वुड बी एन इंसल्ट टू माय पेट्रियटिज्म एंड आई फेल्ट दैट, आई इवन फील दैट टुडे। फ़ोन आता था, 5 मिनट का फ़ोन होता था वो डेली जो आता था, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मैं बीमार बहुत हूँ या मैं कुछ भी हूँ, हाँ सब ठीक है, खाना खा लिया, हाँ इतना होता था। जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखते, उसको इनह्यूमन माना जाता है। तो मुझे लगातार कई महीने तक सेकेंड फेज़ के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप जेल ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ, इनके अलावा आप किसी से बात नहीं कर सकते। सो आई वॉज ऑल अलोन। आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वो अलाउड नहीं था। मतलब 2 जालियों के बीच में से बात करें, शीशा लगा हुआ है, इधर से फ़ोन पे मैं उधर से हूँ, एक चीफ मिनिस्टर हूँ, दूसरे चीफ मिनिस्टर से मिलने आया हूँ, सिटिंग दोनों। जेल नंबर 1 में मैं था, जेल नंबर 2 में अरविंद जी थे, उसके बीच में एक दीवार ही थी। कभी कभी लगता था आवाज़ दो ज़ोर से तो हो सकता है पहुंच जाए उधर। कई बार जेल के अंदर जब ऐसे मौके आते थे, ऐसे मोमेंट्स आते थे जब आदमी कमज़ोर फील करता था, तब मुझे लगता था यार मनीष की तरफ मैं सोचता था कि मनीष को 1.5 साल हो गया, उसकी तो वाइफ भी इतनी बीमार है, वो नहीं टूटा, सो हमें भी हिम्मत रखनी है। ये बड़ा वो था कि उन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। 15 दिन के लिए मैं शुगर का पेशेंट हूँ और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूँ, और 15 दिन उन्होंने मुझे इंसुलिन दी, मेरा शुगर 350-400 पहुँचने लग गया। जब जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे, जब वो जेल गए थे उनकी दोनों किडनी ठीक थी, और 4 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए उनकी दोनों किडनी ख़त्म हो चुकी थी। Mr. Kejriwal, in fact, wrote to Tihar jail authorities alleging that he was not being administered insulin despite flagging his peaking sugar levels. ये जेल वाले कहते थे कि इंजेक्शन नहीं देंगे, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। पता नहीं कितने साल से वो इंजेक्शन ले रहे थे, सब प्रिस्क्राइब्ड था। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। ऐसा लगने लगा कि यार क्या ये जेल में रख के इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग होती है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको निपटा ही दूंगा। तो ये इंसुलिन वाली बात जो है, ये तो निपटाने वाली बात है। विरोधी होते हैं राजनीति में, लेकिन दुश्मन नहीं होते। कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर्स की कमेटी बनती है, उसके बाद जो है इंसुलिन दी जाती है। आम आदमी पार्टी का मोराल जो था वो डाउन था। क्यों? कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2 चीज पे चलती है, केजरीवाल का नाम और वॉलंटियर का काम। वो दौर थोड़ा ऐसा था कि लगा था कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो अब बचेगी नहीं, क्योंकि केजरीवाल के बाद कौन। कई बार ऐसे क्षण आए, ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब सब बर्बाद हो गया, अब देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस, वी हैव हिट रॉक बॉटम। I really admire her for her strength. वो खुद पब्लिक डोमेन में आई पहली बार। मुझे लगता है कि शायद रामलीला मैदान में जब उन्होंने बोला होगा, that was probably the first time that she ever gave a political speech. सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी